चलो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा। लास्ट टाइम लोगों ने यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट का एक फॉर्म तैयार करा था जिसके अंदर मेरे को नेम, ईमेल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम, उसकी पेशेंट की एज, डॉक्टर का नाम और हमारे पास क्या आ जाएगा, पेशेंट का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने काम कुछ ऐसा करा था भाई, अगर मैं यहाँ से आके किसी भी हॉस्पिटल पे क्लिक करूँ तो उस हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डेटा होगा वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि भाई यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, खिजा का डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आके मैंने क्या कर लिया, अपॉइंटमेंट के अंदर जो भी हमारे पास चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ से हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, इस बंदे का एक अपॉइंटमेंट जाकर क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है। फिर उसी अपॉइंटमेंट को हम क्या कर लेंगे, अपने पास फेच भी करवा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने जरा VS कोड में आ जाए आप लोग। ठीक है। VS कोड के अंदर ये देखिएगा भाई, आप लोगों ने अपना जो इनपुट बनाकर रखा हुआ है उनको नेम प्रोवाइड करे हुए हैं या नहीं करे हुए। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखने की होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 वाले इनपुट पे जाते हैं जहां पर हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, नेम मेल। ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया, इसको मैंने मेल दे दिया है, इसको हम लोगों ने डेट दे दिया था, नाम। नीचे आ जाते हैं। इसको हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, हॉस्पिटल दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। नीचे आ जाए। इसको हम लोगों ने एज दी हुई, ये भी काम सही करा हुआ है। नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आके एड्रेस भी हमारे पास क्या है, सही आ रहा है। ठीक है। डॉक्टर को हमने नहीं देखा अभी तक, तो भाई डॉक्टर जो होगा हमारा उसको भी हमने क्या करा हुआ होगा, डॉक्टर ही नाम दिया हुआ होगा। ये रहा। ठीक है। यानी कि भाई यहाँ तक काम सही है। अब बस करना क्या है कि जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं तो क्लिक होने पास हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म होगा उस एक्शन को अभी हमने क्या करा हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो एक दफा वो एक्शन देख लेगा भाई, हमारे पास जो ये फॉर्म नाम का टैग होता है इसके अंदर मेथड आपका क्या लगा होना चाहिए, हमेशा पोस्ट होना चाहिए। और जो एक्शन है, एक्शन के अंदर आप या तो किसी URL को पास कर दो, या फिर अगर आपने किसी तरह का राउट क्रिएट करके रखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, अपने उस राउट का यहाँ पर नाम कॉल करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं वेब वाली फाइल में आऊँ तो यहाँ पर अभी तक मैंने किसी भी तरीके का राउट यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबमिट के लिए एक राउट क्रिएट करवा लेंगे, SUBMIT। ठीक है, सबमिट। और करना क्या है भाई, हमारे को सबसे पहले वो जो राउट नाम की क्लास होती है उसको मैं कॉल करूंगा। उस क्लास के अंदर से जो मेथड हमारे पास कॉल होने वाला है वो ना तो गेट होगा, बल्कि क्या करूंगा, उसको मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटा है वो भेजना है, बल्कि गेट नहीं करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्या यूज करा है, पोस्ट। और पोस्ट यूज करने के बाद यहाँ पर मैं अपने URL को नाम दे देता हूँ SUBMIT सबमिट। और जब हमारे पास सबमिट का URL रिसीव हो जाएगा तो भाई हमारे को क्या करना होगा, यूजर नाम का क्या होगा, हमारे पास एक ना एक मॉडल बना हुआ होगा। ठीक है। अगर इस नाम का कोई कंट्रोलर बना हुआ नहीं है तो भाई एक दफा इसको कंफर्म कर लिएगा। मैं जरा टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं भाई हमारे पास जो मॉडल्स बने हुए हैं, कंट्रोलर बने हुए हैं, वो कौन कौन से बने हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो मॉडल बना हुआ है वो किस नाम, कंट्रोलर बना हुआ है किस नाम से बना हुआ है, यूजर के नाम से बना हुआ है। ठीक है। इसी के अंदर हमने क्या करना है, काम करवाना है। तो यहाँ पर आके मैं उसको बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, यूजर कंट्रोलर के पास जाओ। ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ आ जाता है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आप बता दें कि भाई जब भी आप किसी तरह की क्लास को कॉल करते हैं तो इस तरीके से आपने उसको बताना पड़ता है कि भाई आप क्या हो, एक क्लास हो। उस क्लास के अंदर आपने करना क्या है, IN, अच्छा, अच्छा इंसर्ट के नाम से इसको एक बना लेते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट नाम का एक मेथड यहाँ पे मैंने नाम लिखवा दिया है। और इस वाले राउट को हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे को कॉल करने में आसानी हो जाए। और इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, OPP.SUBMIT सबमिट। ठीक है। यानी कि अपॉइंटमेंट सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर काम सही है हमारा, अपॉइंटमेंट सबमिट, यहाँ पर हमारे पास राउट का नाम आ गया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपनी बिलेट फाइल में आना है और यहाँ पर आके जो ये एक्शन के अंदर हैश लगा हुआ है, इधर आके आप लोगों ने इस तरीके से डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लारावेल का जो राउट नाम का मेथड हुआ करता था उसको कॉल करना है। और उसके अंदर आप लोगों ने अपने राउट का नाम बता देना। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया है, ऐप.सबमिट नाम का हमारे पास एक राउट है, उसको आपने क्या करना है, कॉल करना। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वो तो लाजिम बात है, इसके अंदर अभी हमारे पास एक एरर आने वाला है, पेज एक्सपायर का। तो उससे बचने के लिए भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक टोकन लगता है जिसको हम बोलते हैं @CSRF। ठीक है। ये लगाने के बाद आपके पास पेज एक्सपायर नहीं करेगा वो। अब काम क्या करना है भाई, जब यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे पास इस जगह पर आकर रुकेगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कंट्रोलर के अंदर इंसर्ट नाम का आपको एक
फंक्शन मिलेगा। अब अगर मैं कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर जाऊं तो भाई यहाँ पर इंसर्ट नाम का किसी भी तरीके का कोई मेथड नहीं बना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक पब्लिक फंक्शन यहाँ पर मैं क्रिएट करवा लेता हूँ, और फंक्शन का नाम वही रखिएगा जो आप लोगों ने अपने यूआरएल को पास करा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने करना क्या है भाई, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है वो आपके REQU रिक्वेस्ट नाम की जो ऊपर क्लास होती है उसके अंदर से निकल कर आती है। और जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है वो डायरेक्टली नहीं आएगी, बल्कि आपने उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रिसीव करना होता है, ठीक है। यहां तक काम करने के बाद अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना है कि भाई सिंपल रिटर्न करवा देगा, RETURN रिटर्न करवा दें जो भी आपके पास वेरिएबल के अंदर से डेटा आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर शो हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अब एक दफा ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके जैसे कि सब कुछ मैंने पहले से फिल आउट करके रखा हुआ है, यहाँ से आके मैंने क्या कर ली, 22 नवंबर डेट डिसाइड कर ली मैंने, एज मैंने 34 डिसाइड कर लिया, ठीक है। बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है हमारा। बस यहाँ पर आके हमने क्या करना है, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद अभी तो मेरे ख्याल से कोई मसला करेगा वो नहीं लेके जाएगा डेटा, ठीक है। मना कर रहा है वो, नोट सपोर्टेड, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना एक्शन खाली छोड़ा हुआ था। पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को एक दफा, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। भाई एक दफा मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डेटा है वो पुराने वाले फॉर्म का है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ मैं, शाहजैद सईद का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। उसकी जो डेट में रख रहा हूँ 21 रख रहा हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल उसको हम रख देंगे जिना, और जिना के अंदर अगर कोई डॉक्टर होगा तो भाई यहाँ पर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि खिजर नाम का डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आके हमने क्या कर लिया है, उसकी एज डिसाइड कर ली है 34, ठीक है। बाकी ये एड्रेस तो सही लिखा हुआ हमारा, बस अब हमें करना क्या है, बटन के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो भी डेटा होगा उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास जानी चाहिए, और रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास क्या हो चुकी है, यहाँ पर शो हो चुकी है, ठीक है। कि यानी कि डेटा हमारे पास सबमिट हो रहा है। अब सबमिट होने के बाद इसका जो भी डेटा हमें भेजना है वो हमारे अपॉइंटमेंट नाम की डेटाबेस के अंदर यानी कि टेबल के अंदर भेजना है, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए भाई सबसे पहले मेरे पास मॉडल होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट नाम का किसी भी तरीके का मॉडल क्रिएट करवाया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना मॉडल क्रिएट करवा लें, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। प्लस पे क्लिक करूंगा, हमारे पास एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब मॉडल क्रिएट करवाने की कमांड क्या होती थी, PHP आर्टिसन मेक कॉलन MODEL मॉडल, ठीक है। अब मॉडल तो आपने हमें बता दिया, लेकिन मॉडल का नाम क्या है वो बताएं। तो एक दफा अगर आप अपने टेबल को जाकर चेक करें तो टेबल का नाम मैंने आपको बोला था कि हमेशा किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर ना हो, सिंगुलर हमारे मॉडल का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अपॉइंटमेंट्स, एक मैं काम करता हूँ, इसी को जो है ना यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट करा है, और इसके अंदर से एस में हटा दूंगा बस, ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। ये हमारे पास क्या है, मॉडल क्रिएट करने की एक कमांड है, आपने बस यहाँ पर आकर एंटर कर देना, हमारे पास एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अपॉइंटमेंट नाम का हमारा एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं करना भाई, ये रिटर्न रिटर्न को यहाँ से हटा दें सिंपल सा। अब एक काम ये करें कि एक वेरिएबल बना दें, किसके नाम से, अपॉइंटमेंट नाम से, यानी कि OPP नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, और इसको मैं इक्वल करवा लूंगा हमारे एक ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट किस नाम से बनेगा, जिस नाम से हमारी मॉडल की क्लास होगी। तो भाई हमारे पास जो मॉडल की क्लास हो किस नाम से बनी हुई है, APPOIMENT अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर शो भी कर रही है वो। बस आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई याद रखिएगा ये क्लास आपके पास यहाँ पर इस तरह से शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो शो कर रही है हमारे को। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको टर्मिनेट लगाना है, और अब जो भी डेटा है डेटाबेस के अंदर बस मुझे इंसर्ट करना है। तो भाई उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, डॉलर अपॉइंटमेंट नाम का जो हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर आपको P_नेम नाम का क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है ना उसके कॉलम का नाम है। अब ये कॉलम क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए डॉलर, ठीक है। रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से जो आपको
इनपुट का नेम मिलना, ठीक है, उससे क्या हो जाए हमारे पास ये इक्वल हो जाए, ठीक है। ये पुराना काम है बहुत ज्यादा। अब करना क्या है, जितना भी हमने इनपुट लिया हुआ है उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर मल्टीपल दफा इसको कॉल करना पड़ेगा। बस यहाँ पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, इसको मेल करना पड़ेगा। यहाँ पर आके हम इसको क्या कर लेंगे भाई, अगर अपने कॉलम को याद नाम याद कर लिया करें, पी नेम, पी मेल, पी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ADDRESS एड्रेस हो गया। इसके नीचे वाले कॉलम में हमने क्या लिखना होगा, डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास पेशेंट की एज, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं क्या लिख दूंगा, P_एज, ठीक है, एज हो जाएगी। एज के अलावा भाई मेरे पास क्या है, पेशेंट का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पर आके मैंने डेट लिख दी उसकी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आके हमें करना क्या होगा, बताइएगा भाई। देखिए हमारे पास कौन कौन से कॉलम के नाम है, नेम हो गया, मेल हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ठीक है। अब ये एज भी हो चुका है। अब तीन कॉलम बचते हैं, एक होती है हमारे पास आईडी, हॉस्पिटल आईडी और यूजर आईडी, ठीक है। हॉस्पिटल की आईडी मेरे पास रिक्वेस्ट में से मिल रही है मेरे को, तो भाई यहाँ पर क्या मैं बोल देता हूँ अपने VS कोड में H_ID आपके पास एक कॉलम होगा। और एक हमारे पास क्या कॉलम होगा, D_ID का एक कॉलम होगा। और एक कॉलम हमारे पास किस नाम से बना हुआ है, यूजर आईडी नाम का। इसके अंदर अंडरस्कोर तो नहीं लगाया हुआ था ना हम लोगों ने, लगाया भाई क्या, नहीं नहीं लगाया हुआ हमने, ठीक है। भाई यहाँ पर देखिएगा डेटाबेस के अंदर मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया हुआ है, DID लिखी हुई है मैंने, और हम लोगों ने क्या लिखी हुई है, HID लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा ये पुराना वाला डेटा है, ये मैंने खुद से चेक करने के लिए करा था। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अभी फिलहाल ये बस मैंने चेक करने के लिए अपने पास से चेक करा था भाई, डेटा यहाँ पर आ रहा ही नहीं आ रहा। अब हमें करना क्या है, डेटा हमारे पास बिल्कुल खाली हो गया है। अब खाली करने के बाद जो हमारे पास ये वाला डेटा शो हो रहा है, ये डेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे इस वाली डेटाबेस के कॉलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भाई यहाँ पर मैंने बस अपने कॉलम के नाम तो यहाँ पर डिसाइड कर दिए हैं, ठीक है। VS कोड के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा कॉलम के नाम तो मैंने सारे के सारे इसको बता दिए, लेकिन इनके अंदर डेटा आएगा कहाँ से वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा है। तो मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर से जो मेल आ रही है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर से जो भी एड्रेस आ रहा है। नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट के अंदर से एज नाम का इनपुट मिलेगा। और यहाँ पर आके क्या मिल जाएगी मेरे को, डेट नाम का एक इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं HID की, तो भाई HID को हमने नाम क्या दिया हुआ था, हॉस्पिटल, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, और इसको हमने नाम दिया हुआ था डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। अब सारी बात ये आती है कि जो यूजर आईडी है ये हम लोगों ने इनपुट में कहीं से भी नहीं बताया हुआ भाई कहाँ से आएगी। तो भाई आप लोग शायद भूल रहे हैं, जब हम लोगों ने मिडलवेयर को यूज करा था तो एक क्लास हुआ करती थी हमारे पास ऑथ नाम, ठीक है। इसके अंदर से हम लोगों ने यूजर का क्या निकाला था, नाम भी निकाला था, मतलब सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हमारी जो भी ऑथ नाम की क्लास होती है, थोड़ा सा वेट कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास इसकी सजेशन आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबा दें, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये सजेशन आ जाती है यहाँ पर। अभी जो ऑथ नाम की क्लास है यहाँ पर देखिएगा सेकंड वाली आ रही है हमारे पास, एल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड वाली, ठीक है। आप लोगों ने सेकंड वाली हमेशा क्या करनी होती है, इंपोर्ट करनी होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑथ नाम की क्लास क्या हो जाएगी हमारे पास, इस तरीके से टॉप पे यूज हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये यूज हो जाए तो भाई इसके अंदर जो है ना हमारे को बाय डिफॉल्ट एक यूजर नाम का एक क्या मिलता है मेरे को, मेथड मिलता है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, यूजर नाम का एक मेथड मिल रहा है। क्या हो गया, चलें डायरेक्ट कॉल कर लिया उसको, ठीक है भाई। यूजर नाम में क्या मिलेगा आपको, एक मेथड मिलेगा। अब इस मेथड के अंदर आपको क्या मिलेगा, हर चीज मिल रही है, यूजर की जितनी भी चीजें हैं, पासवर्ड भी मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगी। तो भाई आप क्या करेंगे बता देंगे उसको, भाई इसके अंदर जो है ना मेरे को एक क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी, जो कि किसकी आईडी होगी, हमारे यूजर की आईडी होगी। अच्छा यहाँ पर एरर आ गया है, एरर क्यों आया है, ठीक है एक मिनट रुक जाएगा भाई। देखिए भाई अभी अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी और मैं खुद भूल गया कि ऑथ नाम की जो भी क्लास होती है, भले कंट्रोलर की क्लास हो, मॉडल की क्लास हो, उसके आगे इस तरीके से दो दफा कॉलन लगाना हमें लाजमी पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपनी वेब वाली फाइल में आते हैं तो ये देखिएगा हमारे पास जो राउट है वो भी तो एक क्लास है ना भाई, उसके आगे भी क्या लगा हुआ है, दो दफा कॉलन लगे हुए हैं हमारे। लाइट चली गई,